प्रिय छात्रों, आपका न्यू अल्फाबेट क्लास में स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे क्लास 10 की। इसमें कह रहा है बाबू, एक जीवन बीमा एजेंट है, ठीक है। वह 100 लोगों का पॉलिसी करता है। वो पॉलिसी उसी का करता है जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, लेकिन 60 वर्ष से कम हो। उसकी यह शर्त है, पॉलिसी उसी का करेगा जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो या 18 वर्ष हो, लेकिन 60 से कम हो। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो बाबू इसमें जो दिया है आयु वर्षों में दिया है। इसमें हम देख रहे हैं कि 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, इस रूप में दिया है। हमको एक समान वेरिएशन में ऐसे नहीं दिया है कि 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और इस रूप में हमको नहीं दिया है, नहीं दिया है ना। तो हमको इस रूप में बाबू लाना होगा, तो कैसे आएगा? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे उस रूप में। तो देखिए मेरे बाबू, यानी जो है इसको x भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम आयु ही लिख देते हैं, जो है वही लिख देते हैं, ठीक है। तो 20 से कम लिखा है, तो 20 से कम अगर हम लिखेंगे तो 15 हो सकता है। कैसे? देखिए 20, 25, 30, 35, 40 यानी 5 का अंतर है। तो 20 से कम अगर अंतर देखा जाए तो 15 हो जाएगा, 15। लेकिन हमारा बुक में बोला है कि पॉलिसी उसी का करेगा जिसका उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। तो इसको अगर हम 15 लिखेंगे तो गलत ना हो जाएगा, इसलिए जो दिया है वही लिख देंगे, ठीक है। यानी 20 से कम दिया तो हम 20 से कम ही लिख देते हैं, 20 से कम। क्योंकि बाबू 20 से कम 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये इसकी शर्त है कि 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। लेकिन बट दूसरा वाला बोला है 25 से कम, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 से कम क्या आएगा? 20, क्योंकि हमको 5 का अंतर पता है इसलिए 20 और 25 दिया है तो 25। फिर तीसरे में बोला है 30 से कम, तो 30 से कम हमको पता है कि 25 हमको ऊपर में दिया है, तो 25 और 30 उसी तरह इसको चेंज कर लो, 30 से 35 इसी तरह होते चला जाएगा। फिर ये 35 से बाबू 40 हो जाएगा, ये आपका 40 से 45 हो जाएगा, ये आपका 45 से 50 हो जाएगा, ये आपका 50 से 55 हो जाएगा, और ये आपका 55 से 60 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जो परिवर्तन हमने किया ये आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये देख रहे हैं बाबू, ये हमारा जो पॉलिसी धारक संख्या है ये भी हमारा लगातार बढ़ते क्रम में दिया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है, ठीक है। तो इसको हमको हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होना चाहिए, या तो कभी बढ़ते जाए या तो कभी घटते जाए, इस रूप में होना चाहिए, यानी अलग अलग होना चाहिए। ये जो दिया है संचयी बारंबारता के रूप में दिया है, यानी बढ़ते क्रम में दिया है, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा बाबू। संचयी बारंबारता कैसे निकलता है? पहली संख्या में दूसरी संख्या जोड़कर तो उस निकालता है, तो हम क्या करेंगे? अब घटा के निकालेंगे, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं, यानी हम f निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो चलिए छोटा ब्रैकेट ही बना लेते हैं कॉलम। तो देखिए मेरे बाबू, तो 2 का 2 बहुत आसान है। अब 6 में से 2 घटा दीजिए 4, ठीक। 24 में से 6 घटा दीजिए 18, 45 में से 24 घटा दीजिए 21, बहुत आसान है, देखते जाइए। 8 में से 5 घटा 3, 7 में से 4 घटा 3, 89 में से 78 घटा दीजिए, 9 में से 8 घटा 1, 8 में से 7 घटा 1, 92 में से 89 घटा दीजिए तो 12 में से 9 घटा 3, और 9 में से 8 घटा नहीं, 92 से 89 घटेगा 3 बचेगा, क्योंकि हासिल हो गया तो घट जाएगा, 8 8 0 हो जाएगा। समझ में आया? 92 में से 89 घटाएंगे तो 3 आएगा, 98 में से 92 घटाएंगे तो 6 आएगा, और 100 में से 98 घटाएंगे 2 आएगा। अब यहाँ हमारा f का जो मान है बाबू, आप देख रहे हैं कि कहीं लगातार बढ़ रहा है यहाँ तक, तो फिर उसके बाद घट रहा है, तो f का मान ऐसे ही होना चाहिए, कहीं बढ़ रहा है तो कहीं घट रहा है, ठीक है। हर जगह बढ़ते नहीं रहना चाहिए, नहीं हर जगह घटते रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी बढ़े तो कभी घटे, ऐसे रूप में होना चाहिए, ठीक। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए इस क्वेश्चन में सिर्फ माध्यक ही ज्ञात करने बाबू। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हम लोगों को क्या निकालना होता है?
संचयी बारंबारता, यानी इस रूप में। लेकिन पॉलिसी धारकों की संख्या दिया है तो एक अलग से संचयी बारंबारता हम लोग निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, मेरे पास जगह की कमी है इसलिए थोड़ा और इसको नीचे ही लिख देते हैं। आप लोग इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम थोड़ा इसको नीचे ही लिख देते हैं, तो यहां पर कर देते हैं संचयी बारंबारता, क्योंकि हमको सोल्यूशन करने के लिए भी तो जगह चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम सोल्यूशन कर लेंगे, जगह बचेगा तो, अगर और बढ़ा लेते तो फिर दिक्कत हो जाता हमको। तो ये हो गया आपका संचयी बारंबारता। कैसे निकलता है देखिए, तो 2 का 2, ठीक है, 2 का 2 लिख दिए, 4 में 2 जोड़ दीजिए 6, 18 में 6 जोड़ दीजिए 24, 24 में 21 जोड़ दीजिए 45, 45 में ये जोड़ दीजिए 5 3 8 4 3 7, 78 में 11 जोड़ दीजिए बाबू 89, 89 में 3 जोड़िए 92, 92 में 6 जोड़िए 98, 98 2 जोड़ दीजिए 100। अब देख रहे हैं ये संख्या और ये संख्या दोनों बराबर है। देख लीजिए, ये वाला पूरा और ये वाला पूरा बराबर होगा आपका। तो आपको इस रूप में ही लाना होगा, ठीक है। और आप लोगों को कहीं पर बाबू चमक रहा होगा तो हम लिखते समय बोले तो जरूर है, वो सुनकर भी आप लोग लिख लेंगे। पहले तो क्वेश्चन अपने बुक में से उतार लेंगे, और जो बातें यहाँ पर मान लीजिए चमक रहा होगा ना दिखाई दे तो हम जो बोले उससे आप लोग लिख लेंगे, या समझ गए होंगे तो अपने से खुदे बना सकते हैं, समझ जाएंगे तो। अब देखिए बाबू, माध्य का क्या फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता है कि मेरे बाबू माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है यल प्लस n बटा में 2 माइनस सी एफ बटा में एफ गुणे एच। यही ना मेरे बाबू फॉर्मूला होता है। तो n/2 क्या होता है इसको जानना होगा। तो यहां पर जो जोड़ने में लास्ट में आता है वही हमारा क्या होता है, n का मान होता है। या ये पूरे f को भी अगर जोड़ेंगे ना हम तो ये पूरा 100 ही आएगा। जोड़ के देख लीजिए, देखिए हम इसको जोड़ देते हैं। तो 4 2 6, 8 6 14, 15 3 18, 19 21 22 6 28 2 30 के 0 हासिल 3 1 4 2 6 3 9 1 10। आप लोग देख रहे हैं कि ये वाला मान और ये वाला मान दोनों बराबर है, और जो यहाँ पर मान आता है वही हमारा n का मान होता है। ठीक है, तो n का मान हमारा क्या गया बाबू, 100 आ गया। क्या गया, 100। तो हमको तो फॉर्मूला में n/2 चाहिए ना, तो निकाल लीजिए n/2। तो यानी 100 बटा में 2 करके क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक, तो इस लाइन में यानी संचयी बारंबारता वाला लाइन में जो संख्या 50 से जस्ट बड़ा होगा उसको क्या कर देना है, सर्किल करना है। क्या करना है, सर्किल करना है, अंडरलाइन करना है। तो 50 से जस्ट बड़ा 78 है, 78 को घेर दीजिए। हमको इतने से काम चलेगा, ये मेरा इतना ही माध्यिका बनाने के लिए इतना का ही काम पड़ेगा, लिख लीजिए। उसमें सीएफ आया है, सीएफ क्या होता है, ठीक है, ये हमारा अंडरलाइन है, ये संचयी बारंबारता है, इसको हम लोग सीएफ भी कहते हैं शॉर्ट में, पूरा आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। तो इसके जस्ट ऊपर का जो मान होता है हमारा सीएफ कहलाता है। ठीक है, यानी सीएफ का मान हमारा इसके जस्ट ऊपर क्या है, 45। तो सीएफ का मान क्या हो गया, 45। आ रहा है समझ में, ठीक है। और आपका एफ का मान क्या होगा, इस लाइन में ये पूरा जो है एफ का ही मान है, लेकिन इस जो अंडरलाइन के अंदर आएगा वही हमारा एफ का मान होगा, यानी एफ का मान 33। ठीक है, लिख देते हैं एफ का मान 33। ठीक है, अब उसके बाद बाबू इसमें यल आया है, यल का मान क्या होगा, तो दोनों में से छोटा कौन है, यही नहीं 35, तो आपको यल का मान हो जाएगा 35। आप लोगों को पता है, कई बार बताया, आप ज्यादा नहीं समझाना है। और एच का मान क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 40 में 35 घटा 5। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप लोग को फॉर्मूला पे बैठा देना है। तो देखिए मेरे बाबू, एल का मान क्या है आपका 35 है, लिख दीजिए 35 प्लस n बटा में 2 का मान क्या है मेरे बाबू, 50 है, लिख दीजिए। सीएफ का मान क्या है मेरे बाबू, 45 है, देखिए इसके जस्ट ऊपर वाला मान होता है सीएफ। एफ का मान क्या है मेरे बाबू, 33 है, तो लिख दीजिए 33
और गुणे एच का मान क्या है मेरे बाबू 5 है, लिख दीजिए। उम्मीद कर रहे हैं कि आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। देखिए सोल्यूशन करिए, 35 का 35 प्लस 50 में से 45 घटा 5 बटा में 33 का 33 गुणे 5 का 5, ठीक। फिर देखिए 35 का 35 50 25 बटा में 33, ठीक। अब 33 से भागा दे दीजिए मेरे बाबू, 25 में पॉइंट में जाएगा ना, देते हैं पॉइंट में। पच्चीस में भागा देते हैं तो 33 से तो 25 नहीं कटेगा, यहाँ आपको 0 पॉइंट बैठा लेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। 33 से देखते हैं कब बार में जाता है, 7 बार में जाता है। 33 7 17 के 21 के खासिल 2 17 के 21 और 2 23 यानी 231 7 बार, ये 19 हो जाएगा। अब उसके बाद बाबू देखिए फिर यहाँ 0 बैठाएंगे, 33 से कितने बार में जाएगा, 6 बार में चला जाएगा। देखिए तो 36 18 का 36 18 को नहीं जा पाएगा बाबू, नहीं जाएगा। अब आप लोग देखिए इसको 5 से ले जाइए, यानी 33 को 5 से, तो 5 3 15 का 5 हासिल 1 5 15 1 16, हाँ चला जाएगा, यानी 165 आ गया 5 बार में। तो यहाँ लिख दीजिए 165, 10 में से 5 घटा 5, 8 में से 6 घटा 2, ठीक, 1 1 कट गया। अब किससे जाएगा, फिर 33 से आपका 7 बार में चला जाएगा। देखिए शुरुआत में 231 ले गए थे, ठीक, यानी आपका ये हो गया कट कर 0.757, ठीक है, इतना बार में ये कट गया बाबू, ठीक है। तो फिर देखिए 35 का 35, अब इसमें जोड़ दीजिए 0.757। अब इसको क्या करेंगे, पॉइंट होगा तो जोड़ घटाव आप लोग को आता ही है, ठीक है, जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा आप लोग का 0 हटा देंगे 35.757। पॉइंट के बाद अधिकतर आप लोग को 2 ही अंक लिखना चाहिए, यहाँ पर 3 अंक है। आप लोग ये नियरेस्ट 10 पे बदलना हम बताए हैं कि जो संख्या 5 या 5 से अधिक होता है वो 10 बन जाता है, 10 का 0 हासिल 1 आगे जोड़ देंगे, यानी 7 बदल जाएगा 10 में, तो 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1 जोड़ देंगे तो ये 5 1 6 हो जाएगा, यानी 35 पॉइंट इसको 76 लिख सकते हैं नियरेस्ट 10 पर, 35.76 यानी 76 लिख सकते हैं, ठीक। ये आपका आ गया आंसर, किसमें बोला है, वर्षों में, तो वर्ष बाबू ये आंसर हो गया, ठीक। ये चेंज करना आप लोग को आया होगा, कई बार आप लोगों को क्लास में भी बताए हैं कि जो नियरेस्ट 10 पर बदलते हैं हम लोग, तो ये 7 किसे बदल जाता है, 10 में बदल जाता है, तो 10 का हो जाएगा 0 हासिल 1, आगे जोड़ देंगे तो 5 1 6, तो ये 6 का 6 लिख दिए, 7 का 7 लिख दिए, 35 का 35, यानी 35.76 हमारा आंसर हुआ, ठीक, वर्ष में। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान पूर्वक सुनकर आराम से बनाएंगे, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखिए बाबू, यह है क्वेश्चन नंबर 4, लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बाबू, किसी पौधे की 40 ठो पत्तियां, यानी पत्ती जो होता है उसको लिया गया और उसकी लंबाई को मापा गया, तो उसकी जो लंबाई को मापा गया वो मिलीमीटर में मापा गया और उसको एक लिख दिया गया और उससे एक डाटा तैयार किया गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इस डाटा से आपको क्या करना है, सिर्फ माध्यिका ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मेरे बाबू देख रहे हैं कि जो लंबाई है समान अंतराल में नहीं है। देखिए 118 से 126, फिर देखिए 127 से 135 हो गया। होना ये चाहिए 126 जो यहाँ है यहाँ होना चाहिए, यहाँ जो 135 है वो यहाँ होना चाहिए, लेकिन इस रूप में नहीं है तो हमको उस रूप में लाना होगा। कैसे आएगा, तो हम इसमें पॉइंट घटा देते हैं और इसमें पॉइंट बढ़ा देते हैं। जब इसमें हम पॉइंट बढ़ाएंगे तो 126.5 हो जाएगा और इसमें जब 127 में पॉइंट घटाएंगे तो भी 126.5 हो जाएगा। तो ये वाला एक दूसरे से सेम कर जाएगा। देखिए कैसे, यानी हम यक्ष निकालेंगे अच्छे से। इसको हम चाहिए था लंबाई
मिलीमीटर में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कॉलम बनाए थे, क्योंकि पॉइंट वाला संख्या बाबू थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो 118 में से 0.5 घटाएंगे तो क्या आएगा बाबू, 117.5 आएगा, और 126 में पॉइंट जोड़ देंगे तो 126 में पॉइंट जोड़ेंगे 5 तो 126.5 आएगा। यानी पीछे वाले में 0.5 घटाएंगे और आगे वाले में 0.5 जोड़ेंगे। तो जब 0.5 इसमें 118 से घटाए तो 117.5 हो गया, और वही 0.5 अगर इसमें जोड़ दिए तो 126.5 हो गया, ठीक। अब फिर 127 में से पॉइंट घटाएंगे, 0.5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 126.5 आ जाएगा। घटाएंगे 0.5 तो हो जाएगा, क्यों नहीं आएगा। और 135 में जोड़ेंगे तो 135.5 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह ये सीरियल वाइज यहां तक चलते जाएगा। तो लिख दीजिए अब, ये क्या हो जाएगा, 135.5 डैश, अभी 144 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये अब क्या हो जाएगा फिर 144.5, फिर ये क्या 153, ये हो जाएगा आपका 153.5। अब ये हम देख रहे हैं इसका पीछे वाला साइड इसके आगे वाले भाग से मिल रहा है, इसका पिछला भाग इसके अगले भाग से मिल रहा है, इसका पिछला भाग इसके अगले भाग से मिल रहा है। उसी तरह इसका हो जाएगा 153.5 से लेके 162.5, फिर ये आपका ये हो जाएगा 162.5 से लेकर 171.5, और ये आपका हो जाएगा 171.5 से लेकर मेरे बाबू 180.5। उम्मीद करते हैं मेरे बाबू ये जो परिवर्तन किए हैं ये आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन आप लोग का 14.1 में था, ठीक है, उसमें भी चेंज करना था, हमको लगता है सेम यही था, ठीक है। तो इस तरह चेंज किए थे, आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर आएगा, अब देखिए माध्यिका निकालने के लिए या माध्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे मेरे बाबू, लिखते हैं संचयी बारंबारता, ये मिटा देते हैं, जगह इधर सॉल्यूशन के लिए रहेगा। ठीक है, तो देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकलता है मेरे बाबू, बहुत आसान है, बहुत आसान। तो 3 का 3 मेरे बच्चे, अब इसी 3 में 5 जोड़ दीजिए 8 हो जाएगा, इसी 8 में 9 जोड़ दीजिए 17 हो जाएगा, इसी 17 में 12 जोड़ दीजिए 29 हो जाएगा, 29 में 5 जोड़ दीजिए 34 हो जाएगा, 34 में 4 जोड़ दीजिए 38 हो जाएगा, 38 में 2 जोड़ दीजिए 40 आ जाएगा। सही है, फिर से एक बार मिलाते हैं, 3 का 3, 5 3 8, 8 में 9 जोड़े 17, 17 में 12 जोड़े 29, 29 में 5 जोड़े 34, 34 में 4 जोड़े 38, 38 में 2 जोड़े 40। सही बाबू जोड़े हैं, ठीक है। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है हमसे भी, ठीक है, लेकिन आप लोगों का ये मिस्टेक कभी हो जाती है तो आप लोग सुधार लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जानते हैं आप लोग की माध्यिका का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। L प्लस n बटा में 2 मेरे बाबू CF बटा में F गुणे F, यही फॉर्मूला होता है। माध्यिका ज्ञात करना है तो बहुत आसान है, ठीक है। आपको बहुलक और माध्य से भी आसान माध्यक है। तो n/2 क्या होता है मेरे बाबू, बता देते हैं पहले। तो जो बाबू यहां जो मान आता है वही हमारा क्या कहलाता है, n का मान कहलाता है, और यहाँ का मान और यहाँ जो मान आएगा वो सेम होता है। इसको जोड़ लीजिए, 5 3 8 9 8 17, 17 2 19 19 और 5 24 4 28 2 30 के 0 हासिल लगा 3 3 1 4 40। ये देख रहे हैं कि दोनों मान क्या है, बराबर है, यही क्या होता है, n का मान होता है। तो n बराबर आपका बाबू 40 हो गया। तो n/2 क्या हो जाएगा, 40 बटा में 2 कट के 20, ठीक है। उसके बाद बाबू को CF पूछा है, तो CF कैसे निकलता है। अब इस कॉलम में संचयी बारंबारता वर्ग को निकालेंगे, यानी उसको अंडरलाइन करेंगे। तो देखिए 20 से बड़ा इस लाइन में कौन है, 29 है,
ये पूरे लाइन को हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। चाहेंगे तो इसको हम यहां तक भी कर सकते हैं, लेकिन हमको काम इतने से हो जाएगा, ठीक है। तो CF का मान क्या होता है मेरे बाबू, संचयी बारंबारता वर्ग के जस्ट ऊपर वाला मान, यानी इससे जस्ट ऊपर 17 है तो CF का मान 17 हो गया। F का मान क्या होता है मेरे बाबू, तो इस लाइन में देखिए पूरे F का ही मान है, ये जो पूरा होता है F का मान होता है, लेकिन इसमें जो अंडरलाइन में आता है वही हमारा F का मान होता है 12। L का मान क्या होता है मेरे बाबू, तो L का मान देखिए 144.5, ये दोनों में से छोटा कौन है, ये है हमारा अंडरलाइन वाला, तो 144.5, ठीक है। और आपका H क्या होता है आपको पता ही है, दोनों के बीच का अंतर, तो देखिए 153 में से 144 घटा दीजिए, तो 153.5 में से घटाइए 144.5, तो देखिए 5 में से 5 घटा 0 पॉइंट, 13 में से 4 घटा 9, ये बचा 4 4 कट गया 1 कट, यानी 9.0, यानी 9 का अंतर है, यानी वर्ग माप क्या है 9 है, यानी H का मान आ गया आपका 9। बैठा दीजिए। L का मान आपका क्या है 144.5, ठीक, प्लस n/2 का मान क्या है मेरे बाबू 20, लिख दीजिए। और आपका CF का मान क्या है 17, और F का मान आपका क्या है F12, यानी 12, गुणे H का मान क्या है 9, ठीक है, सही बैठा है। L का मान 144.5 सही है, n/2 का मान 20 सही है, CF का मान 17 भी सही है, आपका F का मान 12 भी सही है, H का मान 9। अच्छे से एकदम बैठा लेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे, देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा। तो देखिए 144.5 प्लस 20 में से 12 घटा क्या आ जाएगा 3, सॉरी 20 में से 17 बाबू, सॉरी 20 में से 17 घटा 3, अब बटा में 12 गुणे 9, ठीक है, 3 चौके 12, तो 144.5 प्लस ये ऊपर 9 हो गया, अब बटा में 4 से बाबू भागा दे दो पॉइंट में, तो 4 दूना के 8 बच जाएगा 1, पॉइंट बैठाएंगे 10, 4 दूना के 8 हो जाएगा, बच जाएगा 2, पॉइंट बैठाएंगे 20, 4 5 20, यानी बाबू कट कर 2.25 आ गया, यानी 2.25 जोड़ते हैं, तो 144.5 प्लस 2.25, ठीक है, जोड़ेंगे इसको, जोड़ना आप लोगों को पॉइंट पर बताया, लेकिन चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए यहाँ पर साइड में बताते हैं, 144.5 में जोड़ना है 2.25, तो देखिए यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ पॉइंट में 2 अंक, तो 0 बैठा लेंगे, 0 और 5 जोड़ेंगे तो 5, 5 2 7, 4 2 6, 4 का 4 यानी 146.75, अब यही लिख देंगे 144 से 2 146.75, ठीक। क्या दिया है आंसर, मिलीमीटर में दिया है, तो आप लिख देंगे मिलीमीटर आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जरूर आया होगा, ठीक, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें जरूर बताएंगे, लेकिन हमको उम्मीद है कि आप लोग को जरूर ही समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को रोक रोक कर आराम से समझेंगे और पूरा क्वेश्चन को अच्छे से बना लेंगे, ठीक है।